सुभाष चंद्र बोस जब अंग्रेजों के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे, तो भागवत गीता को वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानते थे। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि नेताजी किस लेवल पर स्वामी विवेकानंद के लिटरेचर से इंस्पायर्ड थे और केवल 15 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद के पूरे लिटरेचर की स्टडी कर चुके थे। नेताजी स्वामी विवेकानंद के सोशल सर्विस, यूनिवर्सलिज्म और नेशनलिस्ट थॉट से अपनी यंग एज में बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। नेताजी देश के कल्चर से जुड़े पुराने ग्रंथों के फ्रेश इंटरप्रिटेशन से बहुत इम्प्रेस रहते थे। कोई स्कॉलर्स का मानना है कि हिंदू स्पिरिचुअलिटी ने उनके पॉलिटिकल और सोशल थॉट्स को डेवलप करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। जैसा कि हिस्टोरियन लियोनार्डो गार्डन बताते हैं, रिलीजियस टीचिंग को एक्सप्लोर करना हमेशा उनकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना रहा। इसने उन्हें एथिसिस्ट, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट को धीरे धीरे बढ़ती संख्या से अलग कर दिया, जो उन दिनों धीरे धीरे इंडियन सोसाइटी का हिस्सा बनता जा रहा था। नेताजी ने एक बार कोलकाता में 1930 में एक दिलचस्प स्पीच दी, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से समझाया कि यूरोप जिसे फैसिज्म और कम्युनिज्म कहता है, आखिर उसका मतलब है क्या। उसके बाद जब नेहरू ने 1933 में स्टेटमेंट दिया कि फासिज्म और कम्युनिज्म के बीच का कोई रास्ता नहीं है, तो नेताजी ने उनके स्टेटमेंट की जबरदस्त क्रिटिसिज्म भी की। नेताजी के लेटर्स, खासकर 1939 में लिखे उनके लेटर से यह पता चलता है कि उन्होंने उस टाइम जर्मनी को भी जबरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज किया था। वो नाजी जर्मनी के रेसिस्ट पॉलिसी से बिल्कुल एग्री नहीं थे। उन्होंने साफ साफ लिखा था कि मैं जर्मनी के नेशनलिज्म से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। यह न सिर्फ एक घिनौनी हरकत है, बल्कि सेल्फिश और एरोगेंट भी है। इन दिनों उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले टाइम में इंडिया के लिए डेमोक्रेसी सबसे बेहतर तरीका होगा। लेकिन इन तमाम फैक्ट के बाद भी आज के दौर में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग स्टेट के लोग उनके लेगेसी पर अपना क्लेम करते रहते हैं। इसलिए आज से करीब 4 साल पहले वेस्ट बंगाल की लेफ्ट पार्टी ने नेताजी के बर्थडे यानी 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस के रूप में मनाने की डिमांड की थी। तभी करंट सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार ने 4 कदम आगे बढ़ते हुए इंडिया गेट पर उनकी शानदार स्टैचू लगाने का डिसीजन भी लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भागवत गीता और स्पिरिचुअलिटी से किस लेवल तक जुड़े थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइएगा कि उनकी फेवरेट लाइन यह थी, अहिंसा परमो धर्मा, धर्मा अहिंसा तथ्यावच, यानी सनातन धर्म में ही अहिंसा ही सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा सत्य है। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजाद हिंद फौज जैसा ट्रेंड आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, जो इसमें काम कर चुके हैं या जो लोग इसके कमांडर रह चुके हैं। आज भी उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को इस बात में बिलीव थी कि आर्म स्ट्रगल के बिना अंग्रेजों को इंडिया से भगाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि अंग्रेज इतने ताकतवर है कि उनके बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजी राज में कभी सूरज डूबता ही नहीं। ये सुभाष चंद्र बोस की अपनी पर्सनैलिटी का ही कमाल था कि उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए उसके अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कर डाली, जिसके चलते ही उन्हें कांग्रेस से निकाल भी दिया गया। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बार जर्मनी के तानाशाह हिटलर से मुलाकात की। नेताजी जब हिटलर से मिलने पहुंचे तो उन्हें चुपचाप एक सुनसान कमरे में बैठा दिया गया और उनसे कहा गया कि हिटलर कुछ ही पल में वहां आने वाले हैं। उन दिनों हिटलर की जान को काफी खतरा था, इसलिए वो काफी अल्टरनेट्स के साथ रहता था। कुछ ही देर में हिटलर की शक्ल बनाकर एक आदमी आया और उसने नेताजी से हाथ मिलाया। उसने पूछा, कैसे हैं आप? नेताजी ने हाथ तो मिलाया, लेकिन उससे यह कह दिया कि आप हिटलर हो ही नहीं सकते। फिर उसके कुछ ही देर बाद एक आदमी और आया और इसकी शक्ल भी हिटलर जैसी ही थी। इससे भी हाथ मिलाते हुए नेताजी ने यही कहा कि मैं हिटलर से मिलने आया हूं, उसके बॉडी डबल से नहीं। इसके बाद खुद हिटलर नेताजी के सामने आए। जब उनसे हाथ मिलाने के लिए उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया तो उसने हाथों में ग्लव्स पहने हुए हिटलर से कहा कि आप हाथ मिलाने से पहले अपने ग्लव्स उतार दे, क्योंकि मैं दोस्ती के बीच कोई दीवार नहीं चाहता। नेताजी के इस कॉन्फिडेंस को देखकर हिटलर दंग रह गया और पहली मुलाकात में उनका फैन हो गया। लेकिन नेताजी की आइडियोलॉजी का एक
एस्पेक्ट ये भी था कि ना वो किसी से पर्सनली नाराज हुए और ना ही कोई उनसे पर्सनली नाराज हुआ। सबसे बड़ा एग्जाम्पल उनका और गांधी जी का रिलेशनशिप का है। अक्सर अलग अलग लोकेशंस पर उनके और गांधी जी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बताया गया है, लेकिन एक तरीके से गांधी जी नरम दल के थे और सुभाष चंद्र बोस गर्म दल के नेता। इसके बावजूद दोनों में एक दूसरे के लिए बराबर रिस्पेक्ट बनी रही। इसे कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझा जा सकता है। जैसे 1940 आते आते नेताजी कांग्रेस वर्किंग कमेटी से अलग होकर डिसीजन लेने लगे थे। उनके काम करने के तरीके बहुत अलग थे। कांग्रेस वालों से उनकी जम नहीं रही थी। इसके बाद उन्हें अंग्रेज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो कांग्रेस और गांधी जी पर सवाल उठने लगे। उनसे पूछा जाने लगा कि आप उनके बचाव में आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। इस पर 9 जुलाई 1940 को गांधी जी ने सेवाग्राम में अपनी रिप्लाई दिया और बोले कि सुभाष बाबू जैसे ग्रेट आदमी का अरेस्ट होना कोई नॉर्मल बात नहीं है, लेकिन उन्होंने काफी सोच समझकर आगे बढ़ने का डिसीजन लिया है। इंडियन इंडिपेंडेंस की पूरी प्रोसेस में काफी डिले हो रहा था, जिससे वो उब गए थे। उन्हें लगता था कि वो कम टाइम में ही सारी चीजें बदल कर रख देंगे। मैंने उन्हें अपनी बेस्ट विशेस दी हैं। गांधी जी ने यह भी कहा था कि मैंने उनसे कहा है कि अगर मेरे जिंदा रहते भारत को आजादी मिल गई तो बधाई का सबसे पहला टेलीग्राम उन्हें ही मेरा मिलेगा। इसके अलावा उनके स्ट्रगल के दौरान अगर मैं उनसे एग्री हो पाया तो सबसे पहले मैं उनकी सेना में भर्ती हो जाऊंगा। सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी एक तरह की इंक्लूसिव आइडियोलॉजी थी, जिनमें वो लोगों से अग्री ना होते हुए भी एक तरह से उनकी बातों में सहमत हो जाते थे। इसी के चलते उन्होंने स्ट्रगल का सारा रास्ता कभी नहीं छोड़ा और ना कभी हिम्मत हारी। अगर फेमस पोएट शिव मंगल सी सुमन के शब्दों में कहें तो वह इन्हीं लाइनों के में अपना टारगेट बनाकर आगे बढ़ते रहे। क्या, और वो लाइन ये था, क्या हार में क्या जीत में, कुंठित नहीं वैवीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, चाहे हृदय को ताप दो चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो दोस्तों, सुनते रहिए खुशी एफएम ऑडियो बुक दिल से।